फैक्ट्री रीसेट मारने से सारा डेटा उड़ जाता है, तो ये बात तो सही है, लेकिन इससे आप अपने सारे ऐप्स जिन पे भी आप लॉग्ड इन है उससे लॉग आउट हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप नया एंड्रॉयड फ़ोन लेने जा रहे हैं और उससे पहले अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन को बेचने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सिक्योरिटी स्टेप्स, वो सेफ्टी स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में ऑलरेडी मौजूद डेटा को सेफली सिक्योर और स्टोर कर सकते हैं। तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, कॉन्टैक्ट्स और उसका बैकअप। अब देखिए, फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स तो आपके होंगे ही, और नया फ़ोन जब लेंगे तो आप बैठकर एक एक कॉन्टैक्ट तो कॉपी करेंगे नहीं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने फ़ोन को गूगल सिंक करके रखें। गूगल सिंक माने अपने जीमेल अकाउंट से सिंक करके रखें, जिससे आपके कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव पे स्टोर होते रहें। अगर आपने सिंक ऑन नहीं किया है तो एक छोटा सा तरीका ये होता है कि जब आप कॉन्टैक्ट सेव करते हैं अपने फ़ोन पर, तो ऊपर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेव टू जीमेल, जिसको आप सिलेक्ट करके अपने जीमेल अकाउंट पे कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जब आप नए फ़ोन पर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो आपका सारा कॉन्टैक्ट आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सिंक ऑन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसे मैन्युअली भी किया जा सकता है। इस यूआरएल पर जाइए और अपने कॉन्टैक्ट को मैन्युअली स्टोर कर दीजिए। स्टेप 2, अब अगर कॉन्टैक्ट्स का बैकअप बना लिया है तो अपने कॉल लॉग्स और मैसेजेस का भी बैकअप बना लीजिए। इसको करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स मौजूद हैं गूगल प्ले स्टोर पर। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए SMS बैकअप प्लस या रिस्टोर। SMS बैकअप प्लस की अगर हम बात करें तो इस ऐप को इंस्टॉल करके आप जब इस ऐप में जाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है आपके कॉल लॉग्स और मैसेजेस को आपके गूगल ड्राइव पर सेव करने का। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अपने सभी कॉल लॉग्स और मैसेजेस को अपने गूगल ड्राइव पर ट्रांसफ़र कर लीजिए और वहीं से डाउनलोड कर लीजिए अपने नए मोबाइल फ़ोन पर। सिंपल। स्टेप 3, कॉन्टैक्ट सेव कर लिए, कॉल लॉग्स और SMS का भी बैकअप बना लिया, तो अब बारी आती है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की। इनको सेव करना भी बहुत सिंपल है। आप किसी भी गूगल ड्राइव या गूगल फ़ोटोज़ या वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या किसी भी रिलायबल क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करके अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को स्टोर कर सकते हैं। और अगर गूगल फोटोज़ की मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो सिंपल स्टेप, सेटिंग्स पर जाइए, उसमें गूगल को सिलेक्ट कीजिए, उसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहां पर बैकअप पर क्लिक कीजिए, गूगल फोटोज़ सिंक ऑन कर दीजिए और ऑटोमेटिकली आपकी जो जितनी भी फोटोज़ हैं वो गूगल फोटोज़ पे स्टोर हो जाएंगी, जिनको आप कभी भी अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और अपने नए फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक ओल्ड स्कूल तरीका भी है, हम सबको ही पता है, और वो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या SSD, जिनका यूज़ करके भी आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एक्सटर्नली स्टोर कर सकते हैं। स्टेप 4, अब आप सोच रहे होंगे कि फैक्ट्री रीसेट कब मारेंगे, तो भैया रुक जाइए। अगर फैक्ट्री रीसेट मारने से सारा डेटा उड़ जाता है तो ये बात तो सही है, लेकिन इससे आप अपने सारे ऐप्स जिन पे भी आप लॉग्ड इन है उससे लॉग आउट हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट लॉग आउट नहीं होते हैं। तो लॉग आउट करने के लिए आपको इंडिविजुअली हर ऐप पे जाके अपने आप को लॉग आउट करना होगा उस ऐप से। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने गूगल अकाउंट से लॉग्ड इन होते हैं। उन ऐप्स की लिस्ट के लिए तो सिंपल है, सेटिंग्स पर जाइए और वहाँ पे ऐप्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी उन ऐप्स की जिसमें आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉग्ड इन हैं। तो एक एक करके हर ऐप में जाकर इंडिविजुअली अपने आप को लॉग आउट करना मत भूलें। भले ही वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या कोई भी ऐप हो, प्लीज़ इंडिविजुअली हर ऐप पर जाइए। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके ही काम की चीज़ है। तो एक एक ऐप पर जाइए और इंडिविजुअली उससे लॉग आउट हो जाइए। स्टेप 5, अब ये एक ऐसा स्टेप है जिसको सुनने के बाद आई एम श्योर कई लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखने वाले हैं कि बादशाह ये बताने की ज़रूरत क्या थी, ये तो हमें पता है यार, कम ऑन ब्रो। लेकिन देखिए, कई बार जल्दबाजी में हम बहुत छोटी छोटी बारीकियों को मिस कर जाते हैं। तो स्टेप 5 है माइक्रो SD कार्ड और आपका सिम कार्ड याद से निकाल लीजिएगा। मुझे पता है आप ज़रूर निकालेंगे, लेकिन प्लीज़ चेक कर लीजिएगा ना, एक बार स्लॉट ओपन करके देख लीजिएगा कि कई बार होता है कि डुअल सिम फ़ोन है तो एक सिम यूज़ कर रहे हैं तो वो निकाल लिया, दूसरा मिस हो गया। तो ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए भाई
फ़ोन लीजिए, चेक कर लीजिए कि उसमें से आपने अपना माइक्रो SD कार्ड और सिम कार्ड निकाला है या नहीं। तो याद से निकाल लीजिएगा, भूलिएगा मत। स्टेप 6, व्हाट्सएप पे अपना चैट का बैकअप बना लीजिए। बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप खोलिए, सेटिंग्स में जाइए, उसमें चैट्स पे जाइए। चैट्स में आपको अपने आप दिख जाएगा बैकअप, उसको क्लिक करके आप अपना चैट का बैकअप बना लीजिए, ताकि आप जब नए फ़ोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करें तो आपके सभी पर्सनल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए आपके नए फ़ोन पर। तो व्हाट्सएप का बैकअप इज स्टेप 6। स्टेप 7, फैक्ट्री रीसेट। बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट मारेंगे, होल्ड ऑन, लेकिन उससे पहले फ़ोन को चेक कर लीजिए कि वो इनक्रिप्टेड है या नहीं, क्योंकि अगर आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड है तो उससे डेटा निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा फैक्ट्री रीसेट मारने के बाद। आजकल के जो नए फ़ोन्स हैं वो तो अमूमन एनक्रिप्टेड ही होते हैं, लेकिन अगर आपका ओल्ड मॉडल है, पुराना मॉडल है, तो एक बार सेफ साइड चेक कर लो कि फ़ोन एनक्रिप्टेड है या नहीं। फ़ोन की इंक्रिप्शन कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा है, अपने सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई फ़ोन मेरा एनक्रिप्टेड है या नहीं। थैंकफुली मेरा फ़ोन तो एनक्रिप्टेड है। हाँ। स्टेप 8, फाइनली फैक्ट्री रीसेट। यस, अब कर सकते हो आप अपना फ़ोन फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट मारने के बाद आपके फ़ोन में मौजूद सभी डेटा, एप्स सब गायब। तो फैक्ट्री रीसेट मारना बहुत सिंपल है। अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाइए और सर्च कीजिए फैक्ट्री रीसेट। अब यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट आपको दिख जाएगा और नीचे लिखा है इरेज ऑल डेटा। इस पर क्लिक किया और वॉला, सारा डेटा साफ। एंड फाइनली इस स्टेप को मैं नंबर तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ ये स्टेप भी ज़रूरी है, और वो है अपने फ़ोन को अच्छे से सैनिटाइज कीजिए, अच्छे से साफ़ कीजिए। कितना साथ दिया है उस फ़ोन ने आपको, कितनी सारी मेमोरीज होंगी आपकी उस फ़ोन से जुड़ी हुई, तो अच्छे से उसका ख्याल रखिए। अब विदा करने वाले हैं तो अच्छे से सजा के, साफ़ करके, अपने उसी बॉक्स में रख के एक्सेसरीज़ के साथ जब आप बायर को प्रेजेंट करेंगे तो यकीन मानिए रीसेल वैल्यू थोड़ी सी बढ़ ज़रूर जाएगी। तो फ़ोन को साफ़ सुथरा करके अपने बॉक्स में पैक करना ना भूलें एक्सेसरीज़ के साथ। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और अगर आपको सच में यूज़फुल लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि और क्या चीज़ें हैं जो हमसे शायद मिस आउट हो गई हो, जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी इसे शेयर करो अपने हर उस दोस्त के साथ, अपने हर उस घर वाले के साथ जो अपना पुराना एंड्रॉयड फ़ोन बेचने की सोच रहा है, क्योंकि ये स्टेप्स सभी के काम आएंगे। और टेक तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ करो और देखते रहो टेक तक। फिर मिलेंगे।